हेलो स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल ऐप पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम इन स्पंज। स्पंजों में जो नाल तंत्र पाया जाता है, जल नाल तंत्र बोलते हैं जैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर अपन कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो जो कैनाल सिस्टम का पाया जाना जो होता है, पोरीफेरा संघ की मुख्य विशेषता होती है। जो पोरीफेरा संघ होता है, पोरीफेरा फाइलम होता है, उसमें क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो ये उसका क्या होता है, मुख्य जो लक्षण होता है पोरीफेरा का वो होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कैनाल सिस्टम होता है क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये जो पोरीफेरा संघ के सदस्य होते हैं, जितने भी स्पंज होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कार्य होते हैं जो इस कैनाल सिस्टम के थ्रू किए जाते हैं। जैसे श्वसन के लिए इसमें क्या करता है, वाटर प्रवेश करता है, ठीक है। तो उस वाटर के साथ में क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। फिर जब जैसे ही वो ऑक्सीजन इनके शरीर के अंदर जाती है तो ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि श्वसन में सहायक होता है ये कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पोषण, यानी कि पोषण जो होता है इसमें इस कैनाल सिस्टम के थ्रू आता है, क्योंकि ये जो पोरीफेरा संघ के सदस्य हैं, यानी कि जो स्पंज हैं, जल के थ्रू इसमें जो पोषण होता है इस जल के माध्यम से ही इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो इसमें कैनाल सिस्टम सहायक हो गया। उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, यानी कि इनमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये इस जल में छोड़ देते हैं, फिर वो क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि अगर अपन इनके कैनाल सिस्टम की बात करें तो इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है, पोषण में सहायक होता है, श्वसन में सहायक होता है। इनमें जो उत्सर्जन की प्रक्रिया करनी होती है, उत्सर्जन में सहायक होता है, तथा किसमें सहायक होता है, जनन संबंधी कार्यों के संपादन के लिए। ये सारे इन सब के लिए क्या सिस्टम है, कौन सा सिस्टम जरूरी होता है, कैनाल सिस्टम। इस पोरीफेरा संघ में क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अभी जो कैनाल सिस्टम होता है ये होता क्या है, पोरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं, जो स्पंज होते हैं, उनमें क्या होता है, छिद्र जो इनके शरीर पे क्या होते हैं, छिद्रित शरीर होता है। छिद्रों से होकर वाटर जो होता है इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और फिर अंदर प्रवेश करने के साथ उसके साथ ऑक्सीजन, भोजन के कण, ये सारे चले जाते हैं। फिर ये क्या करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और फिर बाद में वो एक बड़े ओस्कुलम नाम का एक छिद्र होता है, उससे जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार इसमें से क्या पाया जाता है, एक नाल तंत्र पाया जाता है, जिसे कैनाल सिस्टम बोलते हैं। कैनाल सिस्टम इन स्पंज। तो आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, जो कैनाल सिस्टम होता है स्पंज में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार का कैनाल सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब ये जो कैनाल सिस्टम होते हैं किस प्रकार से वर्क करते हैं, इसमें ऐसी कौन सी संरचना होती है, कौन कौन से कैनाल सिस्टम होते हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं, कैनाल सिस्टम इन स्पंज। तो आज अपन पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम इन स्पंज। अगर अपन कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो छिद्रों के द्वारा ब्लड जो वाटर होता है इन स्पंज के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर बीच में इसके स्पंज में क्या होती है, स्पंजोसिल कैविटी होती है, स्पंज गुहा होती है। उस गुहा से फिर वो ब्लड क्या वाटर जो होता है वो एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। अब इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, कोलर सेल पाई जाती हैं, जो कैसे होती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं। और इन फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स की वजह से या फिर कोइनोसाइट सेल्स की वजह से क्या होता है, जो स्पंज गुहा से जो वाटर जो होता है बाहर निकलता है, यानी कि उनको बाहर पंप करने का काम करती हैं। कौन, जो कोलर सेल्स होती है, ये जो कोइनोसाइट सेल होती हैं, उनके बारे में। वो जो कोइनोसाइट सेल होती हैं वो क्या करती हैं, जो स्पंज गुहा के अंदर जो ब्लड आता है वो क्या होती है, वो फ्लैजिलेटेड होती हैं ये कोइनोसाइट सेल, और फिर वो क्या करती हैं, उसको बाहर निकालने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम जो होता है स्पंज में, वो पोषण का काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है, श्वसन का काम करता है। फिर वो जनन संबंधित उसमें भी सहायक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा होती हैं, कैनाल सिस्टम के द्वारा होती है, किसमें, स्पंज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि स्पंज में जो कैनाल सिस्टम होता है, जो पहले अगर कैनाल सिस्टम की बात करें तो स्पंज में सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता था, बिल्कुल सरल टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता था, जिसमें छिद्र होते थे, उसके थ्रू बॉडी के अंदर प्रवेश करता था वाटर, और फिर एक बड़े छिद्र के द्वारा या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसके मुख के द्वारा जो होता है वो वाटर जो होता है शरीर से बाहर निकल जाता था। तो इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता था उसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम बोलते थे। और वो कौन सा कहलाता था, एस्केनोइड कैनाल सिस्टम कहलाता था। एस्केनोइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो कैसा होता है, सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैनाल सिस्टम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कैनाल सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं, स्पंज में कैनाल सिस्टम निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से कैनाल सिस्टम होते हैं, एक होता है एस्केनोइड कैनाल सिस्टम,
एक होता है एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। एस्केनोइड कैनाल सिस्टम के बाद में दूसरा जो होता है वो होता है साइक्लोइड कैनाल सिस्टम। साइक्लोइड कैनाल सिस्टम। तीसरे प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है वो होता है ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम। ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम। ये तीन प्रकार के कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं स्पंज के अंदर। ये तीन प्रकार के कैनाल सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस्केनोइड कैनाल सिस्टम, साइक्लोइड कैनाल सिस्टम और ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम। इन तीनों कैनाल सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। तो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। ये जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम होता है ये सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, यानी कि सबसे इजी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे सरल प्रकार का सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम होने का मतलब है इसमें कोई जटिल संरचना नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। अगर अपन सबसे सरल प्रकार के कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम होता है ये क्या होता है, एक ऐसे कलश की भांति होता है जिसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र प्रेजेंट होते हैं। उन छिद्रों के द्वारा क्या करता है, वाटर प्रवेश करता है और एक इनका जो मुख होता है उसके द्वारा वाटर जो होता है शरीर से बाहर निकल जाता है। अगर अपन एस्केनोइड कैनाल सिस्टम की बात करते हैं तो इनकी जो त्वचा होती है, इनकी स्किन जो होती है, तो इनकी जो बाह्य भित्ति होती है कैसी होती है? बिल्कुल पतली होती है। क्या होती है? बिल्कुल पतली होती है और इनके ऊपर क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? सूक्ष्म छिद्र प्रेजेंट होते हैं। बीच में क्या होती है? स्पोंजोसिल गुहा होती है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? कोइनोसाइट्स सेल प्रेजेंट होती हैं, कोलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये कोलर सेल्स क्या करती हैं? ये फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल होती हैं। ये क्या करती है? जल को बहाव यानी कि वाटर का जो फ्लो होता है उसको बनाए रखने में हेल्प करती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा एस्केनोइड कैनाल सिस्टम पाए जाने वाले स्पंजों के शरीर पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। छिद्र होते हैं जिनसे होकर जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जल जो होता है शरीर के अंदर प्रवेश करता है। वो छिद्र क्या कहलाते हैं? ओस्टिया कहलाते हैं। ओस्टिया कहलाते हैं। यानी कि जिन छिद्रों के द्वारा जो जल जो होता है शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो क्या कहलाते हैं? ओस्टिया कहलाते हैं। अगर एक छिद्र की बात करते हो क्या हो गया? ओस्टियम हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, एक ओस्कुलम होता है जिसके द्वारा जल जो होता है शरीर से बाहर निकलता है। ओस्कुलम नामक छिद्र द्वारा जल शरीर से बाहर निकलता है। जल शरीर से बाहर निकलता है। यानी कि ओस्टिया द्वारा जो होता है वाटर शरीर के अंदर प्रवेश करता है और ओस्कुलम नामक का छिद्र होता है जिसके द्वारा जल जो होता है शरीर से बाहर निकलता है। अब ओस्टिया से जो जल प्रवेश करता है वो कहाँ जाता है? स्पोंजोसिल कैविटी में जाता है। उसके बीच में जो स्पंज के बीच में जो स्पंज गुहा होती है उसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, अब अगर इन ओस्टिया की बात करते हैं, ओस्टिया और ओस्कुलम होगी। ओस्टिया से जल क्या होता है? शरीर से अंदर प्रवेश करता है। जो ओस्टिया होते हैं, ओस्टिया एक पोरोसाइट नामक कोशिका के मध्य में उपस्थित छिद्र होते हैं। मध्य में उपस्थित छिद्र होते हैं।
अब जब इन पोरोसाइट सेल में, ये जो पोरोसाइट होती हैं, इनमें संकुचन होता है तो इन ओस्टिया को बंद भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये पोरोसाइट सेल जो होती हैं इस ओस्टिया को बंद व खोलने का काम करती हैं। पोरोसाइट में संकुचन होता है, ये बंद हो जाती है, अन्यथा ये ओस्टिया जो होते हैं खुले रहते हैं, ठीक है। अब ओस्टिया से जल क्या करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, फिर कहाँ पहुंचता है, स्पोंजोसील कैविटी में पहुंचता है। अभी जो स्पोंजोसील कैविटी होती है, ओस्टिया से वाटर शरीर के अंदर प्रवेश कर, शरीर के अंदर प्रवेश कर कहाँ पहुंचता है, स्पोंजोसील, स्पोंजोसील में पहुंचता है, जो स्पंज गुहा होती है, स्पंज गुहा में पहुंचता है। अब ये जो एस्केनोइड प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसकी जो स्पोंजोसील होती है, इसकी जो स्पंज गुहा होती है, स्पंज कैविटी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, कोइनोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं, कोइनोसाइट सेल या कोलर सेल प्रेजेंट होती हैं। ये जो होती है एस्केनोइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है, उसकी मुख्य विशेषता होती है कि इसकी स्पंज गुहा में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोइनोसाइट सेल प्रेजेंट होती हैं। इनकी स्पंज गुहा में कोलर सेल या इसको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट सेल, कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैंने क्या बताया था, ये जो कोलर सेल होती हैं, जो कोइनोसाइट सेल होती है, ये कैसी होती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं, ये कसाबिका युक्त होती हैं, कसाबिकीय होती हैं। ये जो फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है, जल का बहाव बना रहता है, यानी कि वाटर का फ्लो बना रहता है। इनकी वजह से स्पंज जो कैविटी होती है, स्पोंजोसील जो होती है, स्पंज गुहा में वाटर का फ्लो बना रहता है, वाटर का फ्लो बना रहता है। तथा ये जो वाटर इसके अंदर से आता है, इसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो शरीर के अंदर जाती रहती है, CO2 जो होती है इसके अंदर मुक्त होता रहता है, इससे जो पोषण होता है वो भी यहाँ से ले लिया जाता है और शरीर के अंदर जाता रहता है। फिर जो उसके बाद में जो वाटर होता है जिसके अंदर CO2 मुक्त कर दी जाती है या अपशिष्ट पदार्थ मुक्त कर दिए जाते हैं, वो वाटर जो होता है कहाँ से होकर ओस्कुलम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है कि इसमें एस्केनोइड टाइप के ये जो कैनाल सिस्टम होता है इसमें, अभी जो एस्केनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है प्रेजेंट किस में होता है, ल्यूकोसोनिया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एस्केनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। अब अगर अपन एस्केनोइड टाइप के कैनाल सिस्टम में अगर वाटर फ्लो की बात करते हैं, किस प्रकार से होता है, वाटर का जो फ्लो होता है, मार्ग क्या होता है उसका, तो अगर इसमें अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ओस्टिया द्वारा, ओस्टिया या ओस्टियम जो होता है उसके द्वारा ब्लड जो होता है शरीर के अंदर प्रवेश करता है। किसके द्वारा ब्लड करता शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ओस्टियम के द्वारा। ओस्टियम के द्वारा शरीर जल वाटर जो होता है शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ओस्टियम से वो कहाँ चला जाता है, जो स्पोंजोसील होती है, जो स्पंज गुहा होती है उसके अंदर चला जाता है। तो ओस्टियम से कहाँ चला जाएगा, स्पोंजोसील में चला जाएगा। स्पोंजोसील में क्या होता है, कोइनोसाइट सेल होती है, कोलर कोशिकाएं होती हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ छोड़ना होता है इनके अंदर छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन इनसे ग्रहण कर ली जाती है, CO2 इसके अंदर मुक्त कर ली जाती है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो शरीर के अंदर ले लिए जाते हैं। फिर स्पोंजोसील से जो होता है ओस्कुलम द्वारा शरीर जो होता है बाहर निकल जाता है। तो ये इसमें बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस होती है इसके अंदर कि ओस्टियम के द्वारा शरीर जल जो होता है, वाटर जो होता है शरीर के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद में स्पोंजोसिल कैविटी में जाता है, जो स्पोंजोसिल गुहा होती है, स्पंज की जो गुहा होती है उसके अंदर जाता है। उसके बाद में कहाँ जाता है, ओस्कुलम से होते हुए वो बाहर निकल जाता है। तो ये होता है कौन सा प्रकार का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम बताया मैंने, एस्केनोइड टाइप का वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये जो होता है बिल्कुल सिंपल प्रकार का
वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं, कैनाल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वो किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है, और इनमें क्या पाया जाता है? कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये जो होता है इसके अंदर बिल्कुल सिंपल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। ये बीच में जो मैंने दिखाई ये हो गई स्पोंजोसिल, इसकी स्पंज गुहा हो गई। फिर यहाँ से मैंने बताया इसमें छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? छिद्र प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जो होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। ये बीच में जो है ये होती है स्पोंजोसिल। ये ऊपर जो बड़ा छिद्र होता है ये होता है ओस्कुलम, और इसके साइड में ये जो छिद्र होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ओस्टिया। ये इनके छिद्र की बात करें तो यहाँ पे जो छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं ओस्टिया। ये जो छिद्र होते हैं ये कौन से होते हैं? ओस्टिया होते हैं। तो ये जो होता है एस्केनोइड प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, टाइप का कैनाल सिस्टम। किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोनेलिया में पाया जाता है। एस्केनोइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का कैनाल सिस्टम हो गया, कौन सा? एस्केनोइड प्रकार का कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अगर मान लो ये स्पंजोसिल कैविटी है ये बहुत बड़ी हो गई, ये जो स्पंजोसिल कैविटी यानी कि जो स्पंज गुहा है इसका जो व्यास होता है वो और ज्यादा बड़ा हो गया। अगर इसका व्यास ज्यादा हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाता है? इसके अंदर जो वाटर आता है शरीर के अंदर, यहाँ से क्या करता है? वाटर प्रवेश करता है। अब यहाँ से जो वाटर आता है उस वाटर को ओस्कुलम के द्वारा बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इसके जो कोलर कोशिकाएं होती हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो इतने सारे वाटर को क्या निकालते हैं? ओस्कुलम द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है स्पंज के अंदर कि कोई स्पंज ऐसे हो जिसके अंदर ये जो स्पंजोसील होती है, जो स्पंज गुहा होती है, इसका व्यास बड़ा हो जाए, इसके अंदर बहुत सारा वाटर आ जाए, तो उस वाटर को बाहर कैसे निकाला जाए? उस वाटर को क्या होता है? बाहर निकालने की क्षमता नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक वाटर आ जाता है, बहुत अधिक पानी आ जाता है, तो उसको उस कूलम के द्वारा बाहर नहीं निकाला जाता। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इनमें क्या हुआ? इनका जो कैनाल सिस्टम है इसमें इवोल्यूशन हुआ। फिर वहाँ पे इसमें परिवर्तन से क्या दूसरा टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है साइक्लोइड टाइप का कैनाल सिस्टम, वो कैनाल सिस्टम आया। अब जो साइक्लोइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है, पहले हेडिंग लगा लेते हैं, दूसरे प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? साइक्लोइड टाइप का कैनाल सिस्टम। यहाँ पे ये मैंने समझाने के लिए किया था सिर्फ। ये स्पॉन्जोसील होती है, ये इसके अंदर ये छिद्र होते हैं, यहाँ से जो होता है वाटर क्या करता है? शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ये अपन एस्केनोइड टाइप के कैनाल सिस्टम की बात कर ली, किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोनेलिया में पाया जाता है। दूसरे सिस्टम की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? साइक्लोइड कैनाल सिस्टम। जो साइक्लोइड प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो साइक्लोइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है? जो स्पंज होते हैं, जिनकी जो स्पंज गुहा होती है वो बहुत बड़ी होती है, यानी कि उसका व्यास अधिक हो जाता है स्पंज गुहा का, तो उसमें जो वाटर आता है उस वाटर को क्या करता है? जो कोलर सेल होती है या जो कोइनोसाइट सेल होती हैं वो बाहर नहीं धकेल पाती हैं, यानी कि ओस्कुलम के द्वारा उस वाटर को बाहर नहीं धकेल पाती है। वो जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं इसके अंदर, जो कोइनोसाइट या कोलर कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, वो जो स्पंज गुहा बड़ी हो जाने के कारण उसको बाहर नहीं धकेल पाती हैं। तो इसके बाद में इन स्पंजों, वो स्पंज जिनके अंदर जो स्पंजोसील होती है, जो स्पंज कैविटी होती है वो बहुत बड़ी पाई जाती है, उनके अंदर क्या हुआ? कैनाल सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, यानी कि उसमें उद्विकास हुआ, उनमें परिवर्तन से ये एस्केनोइड साइक्लोइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम है ये आया। अब ये जो साइक्लोइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो इसकी जो दीवारें होती हैं, अगर स्पंज की भित्ति की बात करें तो उसमें कुछ अंतर्वलन हो जाते हैं, और उन अंतर्वलनों से क्या होता है? उन अंतर्वलनों से कैनाल ट्यूब बनती हैं। सॉरी, उन अंतर्वलनों से क्या निकलती हैं? ब्लाइंड कैनाल निकलती हैं। दो प्रकार की ब्लाइंड कैनाल निकलती हैं। वो दो प्रकार की ब्लाइंड कैनाल कौन सी होती है? एक होती है इनकरंट ब्लाइंड कैनाल होती है, दूसरी जो होती है रेडियल कैनाल होती है। एक होती है इनकरंट कैनाल, दूसरी होती है रेडियल कैनाल। ये जो साइक्लोइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है इसके अंतर्वलन में मतलब इसकी भित्ति में अंतर्वलन होते हैं, और उस अंतर्वलन से दो प्रकार की कैनाल बनती हैं, एक इनकरंट कैनाल निकलती है और एक रेडियल कैनाल बनती है। अब ये जो इनकरंट और रेडियल कैनाल होती हैं
ये साइक्रोइड टाइप के कैनाल सिस्टम में क्या होती है, एकांतर रूप में प्रेजेंट होती है। एकांतर रूप में प्रेजेंट होती है मतलब पहले इनकरंट कैनाल होती है, फिर रेडियल कैनाल होती है, फिर इनकरंट कैनाल होती है, फिर रेडियल कैनाल होती है। यानी कि ये कहाँ एकांतर क्रम में इनकरंट कैनाल और रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेडियल कैनाल होती हैं, इस रेडियल कैनाल के अंदर क्या पाई जाती हैं, कोलर सेल पाई जाती हैं। कोलर सेल या कोइनोसाइट सेल जो होती हैं इस रेडियल कैनाल में पाई जाती हैं, इनकरंट कैनाल में नहीं पाई जाती हैं। जो इनकरंट कैनाल होता है उसके अंदर कोलर सेल नहीं पाई जाती हैं, रेडियल कैनाल में ही कोलर सेल पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या होता है, पहले वोटर जो होता है कहाँ आता है, ओस्टिया के द्वारा इनकरंट कैनाल में आता है। इनकरंट कैनाल से वोटर जो होता है रेडियल कैनाल में जाता है, रेडियल कैनाल से फिर कहाँ जाता है, स्पोंजोसील में जाता है, जो इसकी स्पंज गुहा होती है उसके अंदर जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिसकी स्पोंजोसील बहुत बड़ी होती है उसके अंदर क्या होता है कि कैनाल सिस्टम बन जाता है, उसमें अंतर्वलन हो जाते हैं, उसकी वॉल में दीवार में उस अंतर्वलन से क्या बन जाते हैं, ये कैनाल बन जाते हैं। ये कैनाल बनने के कारण उसकी जो स्पंजोसील होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। फिर वहां से जो उस स्पॉन्जोसेल से वाटर जो होता है किसके द्वारा, ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है इसमें दो प्रकार की ब्लाइंड कैनाल पाई जाती हैं, एक इनकरंट कैनाल होती है, एक रेडियल कैनाल होती है। ये दोनों जो होती हैं कैसे प्रेजेंट होती है, एकांतर क्रम में प्रेजेंट होती हैं। अभी जो रेडियल कैनाल होती है इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, कोलर सेल्स पाई जाती हैं, जो कैसी होती हैं, फ्लैजेलेटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन इनकरंट कैनाल की बात करें तो इनकरंट कैनाल के आगे इनकरंट कैनाल पे जिस छिद्र से होकर वाटर जो होता है रेडियल कैनाल में जाता है उसको कौन सा छिद्र बोलते हैं, प्रोसोपाइल बोलते हैं। वो जो छिद्र होता है वो कौन सा होता है, प्रोसोपाइल होता है। प्रोसोपाइल छिद्र होता है। ये जो प्रोसोपाइल पहले वाटर कहाँ आता है, इनकरंट कैनाल में आता है। इनकरंट कैनाल से प्रोसोपाइल छिद्र द्वारा कौन से कहाँ जाता है, रेडियल कैनाल में जाता है। फिर रेडियल कैनाल से जो वाटर होता है वो एपोपाइल के द्वारा किस में जाता है, स्पोंजोसील में जाता है। यहाँ से क्या प्रेजेंट होते हैं, एपोपाइल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ इसके बाद में क्या प्रेजेंट होते हैं, एपोपाइल प्रेजेंट होते हैं। और एपोपाइल से जो होते हैं वाटर जो होता है किस में जाता है, स्पंज गुहा में जाता है। फिर स्पंज गुहा से आगे ओस्कुलम द्वारा वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसकी साइक्लोइड जो कैनाल सिस्टम होता है इसकी विशेषता क्या है, इसमें जो रेडियल कैनाल होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, कोलर सेल या कोनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, साइक्लोइड कैनाल सिस्टम की। अगर अपन इसमें साइक्लोइड कैनाल सिस्टम के अगर डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये बीच में स्पंज गुहा प्रेजेंट होती है। ये जो होता है इसमें कौन सी होती है, ये मान लो इनकरंट कैनाल होती है। इनकरंट कैनाल के बाद में यहाँ ये जो होती है ये कौन सी कैनाल होती है, रेडियल कैनाल होती है। इस तरीके से इसमें फिर इधर वापस से कौन सी कैनाल प्रेजेंट होती है, रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती है। जो रेडियल कैनाल है उसको ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, ये रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है। फिर इसके बाद में यहाँ पे रेडियल कैनाल होगी, यहाँ पे रेडियल कैनाल होगी। ये जो है इनकरंट कैनाल, यहाँ पे ये जो है इनकरंट कैनाल। ठीक है, अब इनकरंट कैनाल से जो पोर होता है जिसके द्वारा रेडियल कैनाल में जो वाटर होता है वो जाता है, वो पोर कौन सा होता है, प्रोसोपाइल होता है। और जो रेडियल कैनाल के अंदर जो पोर होता है जिसके द्वारा वाटर जो होता है किसके अंदर जाता है, स्पोंजोसिल कैविटी में जाता है, वो कौन सा होता है, एपोपाइल होता है। इसी प्रकार से जो होता है इस साइड भी ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। अगर इस साइड की बात करें तो ये कौन सी हो गई, ये रेडियल कैनाल हो गई, यहाँ पे ये रेडियल कैनाल होगी, ये रेडियल कैनाल होगी और ये रेडियल कैनाल होगी। फिर मैंने बताया यहाँ पे जो छिद्र होता है वो एपोपाइल होता है जिसके द्वारा ये किसमें जाती है, स्पंज गुहा में जाती हैं। और जो इनकरंट कैनाल के ऊपर जो छिद्र होता है वो होता है कौन सा, प्रोसोपाइल होता है जिसके द्वारा इन रेडियल कैनाल के अंदर जो होता है वो ब्लड जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से इसमें सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये जो ब्लू कलर की मैंने दिखा रखी है, ये ब्लू कलर वाली होती है, ये होती है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल के आगे जो छिद्र प्रेजेंट होता है वो होता है एपोपाइल। फिर ये जो होती है येलो कलर की जो दिखा रखी है ये कौन सी होती है, इनकरंट कैनाल होती है, इनकरंट कैनाल होती है। इनकरंट कैनाल में ये जो छिद्र प्रेजेंट होता है ये कौन सा होता है, प्रोसोपाइल होता है। अब यहाँ से ये जो ब्लड यहाँ इसके अंदर प्रवेश करता है ये कौन सा, इसके अंदर तो करेगा ही नहीं, ये तो ब्लाइंड होती है।
अगर यहाँ इसके अंदर ब्लड प्रवेश करता है वो किसके द्वारा करता है, ओस्टिया के द्वारा करता है। तो यानी कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ओस्टियम होते हैं। और ये जो बड़ा छिद्र होता है ये कौन सा होता है, ओस्कुलम होता है। और ये बीच में जो होती है ये क्या होती है, स्पॉन्जोसील होती है, यानी कि स्पंज की गुहा होती है। तो इस प्रकार से जो होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। मैंने बताया ये जो किस कैसा प्रकार का हो गया, साइकोनोइड प्रकार का हो गया, साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम। ये जो साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, जिन स्पंजों में जो स्पंजोसील होती है, जो स्पंज की गुहा होती है वो बहुत बड़ी होता है, उसका व्यास जो बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर क्या करती है, जो फ्लैजिलेटेड कोलर सेल होती है, कोइनोसाइट सेल होती हैं, वो उसके अंदर गए वाटर को क्या करती है, ओस्कुलम के द्वारा बाहर फ्लो नहीं कर पाती हैं, वो उसको बाहर नहीं भेज पाती। इसके लिए क्या पाया जाता है, साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ये जो साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इसकी भित्ति में अंतर्वलन से क्या बन जाते हैं, दो ब्लाइंड ट्यूब बन जाती हैं। अब वो ब्लाइंड ट्यूब कौन कौन सी होती हैं, एक ब्लाइंड ट्यूब जो होती है वो होती है इनकरंट कैनाल, दूसरी जो होती है रेडियल कैनाल। अब ये जो रेडियल कैनाल होती है इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोलर सेल पाई जाती हैं, कोलर सेल्स या फिर बोल सकते हैं कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। अभी जो इनकरंट कैनाल होती है, इनकरंट कैनाल से रेडियल कैनाल के अंदर वाटर किसके द्वारा प्रवेश करता है, ये जो प्रोसोपाइल नाम का छिद्र पाया जाता है इनकरंट कैनाल के ऊपर, इस प्रोसोपाइल के थ्रू किसमें जाती है, रेडियल कैनाल में जाती है। रेडियल कैनाल के ऊपर एपोपाइल नाम का छिद्र पाया जाता है, इस एपोपाइल्स के थ्रू वो किसमें चली जाती है, स्पॉन्जोसील में चली जाती है, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्जोसील होता है यहाँ क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होना होता है, वो हो जाता है, वाटर में जो भोजन होता है वो ले लिया जाता है, उत्सर्जित पदार्थ इसमें छोड़ दिए जाते हैं शरीर के अंदर। फिर वो जो वाटर होता है वो किसके द्वारा, इस ओस्कुलम छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है किसमें होती है, साइकोनोइड प्रकार के कैनाल सिस्टम में होती है। अभी जो साइकोनोइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है किसमें प्रेजेंट होता है, साइकॉन में प्रेजेंट होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, साइकॉन हो जाएगा। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, साइकॉन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसमें वाटर का फ्लो जो होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वाटर का फ्लो कैसे होता है, ओस्टियम के द्वारा वाटर शरीर के अंदर प्रवेश करता है, कहाँ जाता है, इनकरंट कैनाल में, सबसे पहले ओस्टियम में आता है, फिर कहाँ जाता है, इनकरंट कैनाल में जाता है। इनकरंट कैनाल से प्रोसोपाइल से होते हुए कहाँ जाता है, रेडियल कैनाल में जाता है। रेडियल कैनाल से एपोपाइल से होते हुए कहाँ जाता है, स्पोंजोसील में जाता है, और स्पोंजोसील से फिर ओस्कुलम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसमें अगर वाटर फ्लो की बात करते हैं तो इसमें वाटर फ्लो कैसे होता है, वाटर फ्लो का जो मार्ग होता है, जो पथ होता है वो कौन सा होता है, सबसे पहले क्या होता है, ओस्टियम के द्वारा वाटर शरीर के अंदर प्रवेश करता है, ओस्टियम से कहाँ जाता है, इनकरंट कैनाल में जाता है, ये यहाँ इनकरंट कैनाल में आ गया। इनकरंट कैनाल के आगे कौन से छिद्र प्रेजेंट होते हैं, प्रोसोपाइल प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोसोपाइल से होते हुए कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल में कोलर सेल या कोइनोसाइट सेल होती हैं। रेडियल कैनाल के आगे कौन से छिद्र प्रेजेंट होते हैं, एपोपाइल प्रेजेंट होते हैं। तो ये एपोपाइल से होते हुए कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा। ये स्पॉन्जोसील में चला गया, स्पॉन्जोसील से किसके द्वारा, ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा, और ओस्टियम से ये अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये जो पथ होता है इसमें किसका पाया जाता है, वाटर फ्लो का पाया जाता है। किसकी बात करिए अपन ने, साइक्लोइड कैनाल सिस्टम की बात करी, जो साइक्लोइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो कैनाल सिस्टम होता है वो होता है ल्यूकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं ल्यूकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम। ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम। अपन ने बात करी साइकोनोइड कैनाल सिस्टम। साइकोनोइड कैनाल सिस्टम में क्या बताया, उसकी दीवारों के में अंतर्वलन हो जाते हैं और फिर वहां से क्या बन जाते हैं, दो ब्लाइंड सेक बनती है, एक इनकरंट ब्लाइंड सेक बनती है, एक दूसरी जो होती है रेडियल ब्लाइंड सेक बनती है, ठीक है। दो ब्लाइंड कैनाल बनती हैं, वो ब्लाइंड कैनाल बन के फिर क्या करती है, उसकी स्पॉन्जिल जो कैविटी होती है उसको कम कर देती हैं। अभी जो ल्यूकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो वो अंतर्वलन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उस अंतर्वलन की वजह से जो फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं होती हैं, जो कोलर कोशिकाएं और जो कोइनोसाइट सेल होती हैं, वो जो फ्लैजिलेटेड भाग होता है उसके अंदर क्या बन जाते हैं, चैम्बर बन जाते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या बन जाते हैं, फ्लैजिलेटेड
फ्लैजिलेटेड चैम्बर बन जाते हैं, और इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर बनने की वजह से जो स्पोंजोसील होती है, जो स्पंज गुहा होती है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, स्पोंजोसील जो होती है, ऐसे बोल सकते हैं, इनमें जो स्पोंजोसील होती है वो अब्सेंट होती है। अब्सेंट क्यों होती है? क्योंकि इसकी स्पोंजोसील में जो फ्लैजिलेटेड भाग था वो किसमें डिवाइड हो गया, चैम्बर में, उसके कक्ष बन गए। उनके कक्ष बन जाने की वजह से जो स्पोंजोसील जो होती है, इसके अंदर जो स्पंज के अंदर कैविटी होती है, वो ऑलमोस्ट नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाते हैं, उससे क्या बन जाते हैं, स्पोंजोसील के चैम्बर बन जाते हैं, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर बन जाते हैं, और ये स्पोंजोसील नष्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जो ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम होता है, ये क्या होता है, अधिकांश स्पंजों में इस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जो ल्यूकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है वो अधिकांश स्पंजों में प्रेजेंट होता है। ये सबसे अधिक प्रभावी कैनाल सिस्टम होता है, सबसे अधिक प्रभावी कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम होता है। अधिकांश स्पंजों में, अधिकांश स्पंज में ये कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ये कैनाल सिस्टम पाया जाता है। मैंने क्या बताया, इस कैनाल सिस्टम में जो फ्लैजिलेटेड भाग होता है उसमें क्या बन जाते हैं, चैम्बर बन जाते हैं, जिससे ये जो स्पोंजोसील कैविटी होती है, यानी कि इसकी जो स्पंज गुहा होती है, ये ऑलमोस्ट नष्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसमें क्या होता है, जो रेडियल कैनाल होती है वो भी ऑलमोस्ट अब्सेंट होती है। इसमें रेडियल कैनाल, क्योंकि क्या बताया था, रेडियल कैनाल के अंदर क्या पाई जाती है, रेडियल कैनाल के अंदर जो फ्लैजिलेटेड सेल्स फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोलर सेल्स पाई जाती हैं। फिर वो कोलर सेल्स या जो फ्लैजिलेटेड भाग होता है वो चैम्बर में डिवाइड हो जाता है, उसके अंदर कक्ष बन जाते हैं। तो इसमें रेडियल कैनाल भी अब्सेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं कि रेडियल कैनाल अनुपस्थित होती हैं, रेडियल कैनाल अब्सेंट होती हैं। स्पोंजोसेल का अपन बात कर चुके हैं कि स्पोंजोसेल भी इसमें क्या होती है, अब्सेंट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें क्या होते हैं, ओस्टियम होते हैं। ओस्टियम के द्वारा जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है, फिर कहाँ पहुंचता है, इनकरंट जो कैनाल होती है उसके अंदर पहुंचता है। इनकरंट कैनाल से प्रोसोपाइल होते हैं, प्रोसोपाइल से होकर कहाँ जाता है, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं उनके अंदर जाता है। फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर से होकर ये कहाँ जाता है, एपोपाइल, एपोपाइल के द्वारा किस में आ जाता है, अक्सकरंट कैनाल में। इसमें एक अक्सकरंट कैनाल होती है, उस अक्सकरंट कैनाल में आ जाता है, और उसके बाद में ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये जो इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है, जो ल्यूकेनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। मतलब इसमें भी अगर वाटर फ्लो की बात करें तो 3 प्रकार से होता है। तो ये भी कैसा होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है, एक होता है यूरीपाइलस टाइप। अगर इसके प्रकार की बात करें तो एक होता है यूरीपाइलस टाइप, एक कैसा होता है, यूरीपाइलस टाइप होता है। अगर दूसरे कैनाल सिस्टम की बात करें तो इसमें होता है एफोडल टाइप, दूसरा होता है एफोडल टाइप, एफोडल टाइप। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, डिप्लोइडल। तीसरा कौन सा होता है, डिप्लोइडल टाइप, डिप्लोइडल टाइप। ये 3 प्रकार के जो होते हैं, इसके अंदर 3 टाइप पाए जाते हैं इसके। एक होता है यूरीपाइलस टाइप, एक होता है एफोडल टाइप, तीसरा होता है डाइपोडल टाइप। अब अगर अपन सबसे पहले यूरीपाइलस टाइप की बात करते हैं तो यूरीपाइलस टाइप में क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है यूरीपाइलस टाइप। तो अगर अपन सबसे पहले की बात करते हैं, यूरीपाइलस टाइप, इसके अंदर जो वाटर का फ्लो होता है, इसमें क्या होता है, ओस्टियम के द्वारा वाटर शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ओस्टियम से प्रवेश करके कहाँ जाएगा, इनकरंट कैनाल के पास जाएगा। ये इनकरंट कैनाल के पास जाता है। इनकरंट कैनाल पे कौन से छिद्र प्रेजेंट होते हैं, प्रोसोपाइल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये किस में जाएगा, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल छिद्र से होकर ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं, यानी कि इसकी जो स्पंजोसील गुहा होती है उसके अंदर जो फ्लैजिलेटेड भाग होता है, जो कसाबी के भाग होता है, उसमें क्या बन जाता है, चैम्बर बन जाते हैं। तो वहां से ये किस में जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर के आगे फिर क्या प्रेजेंट होते हैं, एपोपाइल प्रेजेंट होते हैं।
एपोपाइल छिद्र होते हैं। एपोपाइल से ये स्पंज गुहा में नहीं जाता है, क्योंकि स्पंज गुहा तो इसमें ऑलमोस्ट अब्सेंट होती है, होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये किस में जाते हैं, अक्स करंट कैनाल में जाते हैं। तो ये आगे जाएंगे अक्स करंट कैनाल में। अक्स करंट कैनाल से फिर ये कहाँ जाएंगे, ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा वाटर। तो यहाँ से वाटर जो होता है ओस्टियम में प्रवेश करता है, फिर इनकरंट कैनाल में प्रोसोपाइल द्वारा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, एपोपाइल के द्वारा कहा जाएगा अक्सकरंट कैनाल में, और अक्सकरंट कैनाल के द्वारा ओस्कुलम के थ्रू ये शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो होता है यूरीपाइलस टाइप का जो ये जो कैनाल सिस्टम होता है, यूरीपाइलस टाइप का ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। तो यूरीपाइलस टाइप जो होता है ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम का, उसमें जो होता है ये इस प्रकार से वाटर फ्लो करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है प्लेकिना में। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये पाया जाता है प्लेकिना में। प्लेकिना नामक स्पंज होता है, उसके अंदर जो होता है ये यूरीपाइलस टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ल्यूकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन, अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ये मान लो इस प्रकार से है। यहाँ ये ओस्टिया है, एक ही ओस्टिया दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये ओस्टिया हुआ, शरीर के अंदर प्रवेश किया, ओस्टिया के द्वारा किस में आएगा, ये कौन सी होगी, इनकरंट कैनाल होगी। इनकरंट कैनाल के बाद में इसमें जो होता है, क्या होते हैं, चेम्बर होते हैं। तो ये मान लो इसका जो फ्लैजिलेटेड भाग था उसके चेम्बर हो गए, ये इसके फ्लैजिलेटेड भाग के चेम्बर हो गए। फ्लैजिलेटेड भाग के चेम्बर में फिर एपोपाइल के द्वारा किस में जाएगी, अक्स करंट कैनाल में जाएगी, ये होगी अक्स करंट कैनाल। और ये फिर मान लो इधर इसका ओस्कुलम प्रेजेंट है, ये अक्स करंट कैनाल के द्वारा ओस्कुलम से होकर शरीर से बाहर निकल जाएगी। ये जो होता है क्या होता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं। ये कौन सी हो जाएगी, इनकरंट कैनाल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ओस्टियम हो जाएगा, ये ओस्कुलम हो जाएगा, और ये कौन सी हो जाएगी, अक्स करंट कैनाल हो जाएगी। अगर अपन इस छिद्र की बात करें तो ये एपोपाइल हो जाएगा, और अगर इस छिद्र की बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रोसोपाइल हो जाएगा। तो ये जो होता है इसमें यूरीपाइलस टाइप का जो ल्यूकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम होता है वो इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। इसमें ऐसे चेंबर प्रेजेंट होते हैं, इधर भी ऐसे ऐसे चेंबर प्रेजेंट होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं, मैंने सिर्फ ये एक साइड दिखाया है, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर वाटर का फ्लो इसमें किस प्रकार से होता है, ओस्टियम, इनकरंट, फिर फ्लैजिलेटेड चेंबर, फिर कहाँ आता है अक्सकरंट, और उससे होते ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब अगर इसमें सेकंड टाइप की बात करते हैं तो सेकंड टाइप कौन सा होता है, इसमें एफोडल टाइप होता है। तो सेकंड हो जाएगा एफोडल टाइप, सेकंड हो जाएगा एफोडल टाइप। इस एफोडल टाइप में क्या होता है, एफोडल टाइप में इसमें जो एपोपाइल छिद्र होता है उसकी जगह पे क्या पाया जाता है, एफोडस पाया जाता है। इसमें एपोपाइल नहीं पाया जाता है, एफोडस पाया जाता है। एक सक्रिय नलिका पाई जाती है, यानी कि उसमें छिद्र की जगह एक नलिका प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एफोडस बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब है इसमें वाटर जो होता है ओस्टियम से प्रवेश करेगा, ओस्टियम से प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले कहाँ जाएगा, इनकरंट कैनाल में जाएगा। इनकरंट कैनाल के ऊपर जो छिद्र प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोसोपाइल बोलते हैं। प्रोसोपाइल छिद्र से होकर ये किस में जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एक छोटी सक्रिय नलिका निकलती है, एक वाहिका निकलती है, उस वाहिका को क्या बोलते हैं, एफोडस बोलते हैं। तो यानी कि ये कहाँ जाएगा, एफोडस में जाएगा। एफोडस में जाने के बाद ये किस में जाएगा, अक्सकरंट कैनाल में जाएगा। अक्सकरंट कैनाल से फिर ओस्कुलम से होकर शरीर से बाहर निकल जाएगा। ओस्कुलम से फिर क्या निकल जाएगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये एफोडल टाइप होता है, उसमें एफोडस नाम की एक कैनाल पाई जाती है, यानी कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर से छिद्र से ना होकर एक एफोडस नामक कैनाल पाई जाती है, उसके थ्रू फिर क्या होता है, वाटर का फ्लो आगे होता है, ठीक है। अगर अपन इसमें डायग्राम की बात करें, अगर एफोडस टाइप की अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो किसमें पाया जाता है, जियोडिया में पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो किसमें पाया जाता है, जियोडिया में पाया जाता है। और अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो मान लो ये है, यहाँ से ओस्टिया द्वारा प्रवेश करता है, ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, चैम्बर पाए जाते हैं। चैम्बर से यहाँ से एक नलिका निकलती है, इस नलिका को क्या बोलते हैं,
यहाँ से क्या निकलती है, ये जो होती है ये पूरी यहाँ से ये इसमें तो होती है, ये एक्सकरेंट कैनाल होती है। नेक्स्ट इसमें क्या निकलता है, ये नलिका निकलती है। ये नलिका जो होती है किसमें खुलती है, एक्सकरेंट कैनाल में खुलती है। तो ये जो नलिका होती है इसको क्या बोलते हैं, एफोडस बोलते हैं। ये नलिका कौन सी होती है, एफोडस नलिका होती है। और यहाँ पे ये जो छिद्र होता है ये प्रोसोपाइल होता है। तो ये इसमें इस प्रकार से ये सिस्टम पाया जाता है कि ओस्टियम, ओस्टियम से इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर एफोडस नाम की नलिका होती है, कैनाल होती है, फिर एक्सकरेंट कैनाल और फिर ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट तीसरा टाइप जो होता है ये ल्यूकोनोइड साइकोन कैनाल सिस्टम में, इसमें क्या होता है, डिप्लॉइडल टाइप होता है। तीसरा कौन सा होता है, डिप्लॉइडल टाइप। अब इसको डिप्लॉइडल टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसोपाइल होता है उसकी जगह पे भी एक कैनाल पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे छिद्र नहीं प्रेजेंट होता है, कैनाल पाई जाती है। उस कैनाल को क्या बोलते हैं, उस कैनाल को बोलते हैं प्रोसोडस। यानी कि अगर इसमें वाटर फ्लो की बात करें तो ओस्टियम के थ्रू वाटर शरीर के अंदर प्रवेश करता है, इनकरंट कैनाल में जाता है। इनकरंट कैनाल के बाद में छिद्र प्रेजेंट, प्रोसोपाइल छिद्र प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे भी एक कैनाल प्रेजेंट होती है, सक्रिय वाहिका प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोसोडस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रोसोडस होता है। प्रोसोडस जो होता है वाटर कहाँ जाता है, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर से वाटर जो होता है एफोडस में जाता है। एफोडस से कहाँ जाता है, एक्सकरेंट कैनाल में जाता है। और एक्सकरेंट कैनाल से फिर ओस्कुलम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से ये क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसको डिप्लॉइडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर भी इसमें वाहिका प्रेजेंट होती है और इधर भी वाहिका, एक सक्रिय वाहिका प्रेजेंट होती है, यानी कि इसमें जो पोर्स होते हैं इनके आगे वो नहीं होते हैं, उनकी जगह पे एक सक्रिय वाहिका होती है, इसे प्रोसोडस बोलते हैं। और इस साइड जो होती है इसको क्या बोलते हैं, एफोडस बोलते हैं। तो ये इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, स्पोंजिला में पाया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस में पाया जाता है, स्पोंजिला में पाया जाता है। तो ये हो गए, इसमें जो ल्यूकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम था वो तीनों प्रकार का कैनाल सिस्टम हो गया, ठीक है। एक अलग एक और कैनाल सिस्टम होता है जिसे रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम बोलते हैं। अभी जो रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है ये क्या होता है, वैसे कैनाल सिस्टम का प्रकार नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये जो बेलेनोग्लोसस होते हैं जब ये छोटे होते हैं, जब वयस्क नहीं होते हैं उस तब उसमें क्या पाया जाता है, रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। लेकिन परिवर्तन के बाद में ये जो रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम है इसके बाद में जो 3 मैंने कैनाल सिस्टम बताए उसके अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, रेगोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इसकी जो स्पंज की जो भित्ति होती है वो अधिक मोटी नहीं होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो अधिक मोटी होती है, इसकी भित्ति में ही चेंबर बन जाते हैं और उस चेंबर के थ्रू से होकर वाटर जो होता है इन शरीर के अंदर प्रवेश करता है। लेकिन ये जो रेगोन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है ये क्या होता है, वयस्क बेलेनोग्लोसस में नहीं पाया जाता है। नहीं, वयस्क जो पोरीफेरा के सदस्य होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है। जो इनमें परिवर्तन जब नहीं होता है उस टाइम ये जो रेगोन टाइप का कैनाल कैनाल सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसकी भित्ति जो होती है अधिक मोटी होती है और इसकी भित्ति में ही क्या बन जाते हैं, चेंबर बन जाते हैं, फिर ओस्टिया के थ्रू प्रवेश करते हैं और फिर ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये अपन ने आज के लेक्चर में किसके बारे में बात करी, जो स्पंज में पाए जाने वाला जो कैनाल सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ा। तो अपन ने क्या, कहाँ से स्टार्ट किया था, जो कैनाल सिस्टम होता है, पहले तो कैनाल सिस्टम काम क्या करता है, कैनाल सिस्टम श्वसन में सहायक होता है, उत्सर्जन में सहायक होता है। नेक्स्ट इसमें जो भोजन लेना होता है तो वो भी वाटर के थ्रू शरीर से प्रवेश करता है। जननिक क्रियाओं में भी क्या होता है, पॉसिबल होता है, मतलब सहायक होता है। कौन सा, कैनाल सिस्टम, जो स्पंज में कैनाल सिस्टम होता है। पोरीफेरा संघ में कैनाल सिस्टम का पाया जाना एक मुख्य विशेषता होती है, ठीक है। अब ये जो कैनाल सिस्टम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एस्केनोइड कैनाल सिस्टम, साइकेनोइड और ल्यूकेनोइड। जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम होता है ये सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, ओस्टिया के थ्रू शरीर के अंदर जल प्रवेश करता है, स्पोंजोसील में जाता है और ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं साइकेनोइड टाइप के कैनाल सिस्टम की, तो क्या होता है, कई स्पंज ऐसे होते हैं जिनकी जो स्पंजोसील होती है वो बड़ी होती है, उनका व्यास ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें जो वाटर फिल करता है उसको जो कोइनोसाइट सेल होती है वो बाहर नहीं भेज पाती हैं। तो उसके लिए कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है, साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर उसकी भित्ति में अंतर्वलन से क्या हो जाता है,
दो ब्लाइंड कैनाल बनती हैं, एक होती है इनकरंट कैनाल, एक होती है रेडियल कैनाल। अब इनकरंट कैनाल के आगे प्रोसोपाइल छिद्र होता है, रेडियल कैनाल के आगे एपोपाइल कैनाल सिस्टम होता है, और ये एकांतर क्रम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये जो रेडियल कैनाल होते हैं इसमें कोलर साइट कोलर कोशिकाएं पाई जाती है, इनकरंट में नहीं पाई जाती हैं। अगर इसमें वाटर फ्लो की बात करते हैं तो इसमें जो वाटर फ्लो होता है वो कैसे होता है, अंदर प्रवेश करता है ओस्टियम के द्वारा, इनकरंट में प्रोसोपाइल के द्वारा, कहाँ जाएगा, रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील में आएगा, फिर वहां से ओस्कुलम के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम की। इसमें क्या होता है, अंतर्वलन बहुत ज्यादा हो जाता है और जो फ्लैजिलेटेड जो भाग होता है उसमें क्या बन जाते हैं, चेंबर बन जाते हैं। अब वो फ्लैजिलेटेड चेंबर बन जाने से स्पॉन्जोसील जो होती है लगभग अब्सेंट होती है। ये ल्यूकेनोइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है ये अधिकांश स्पंजों में पाए जाने वाला कैनाल सिस्टम होता है। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, रेडियल कैनाल भी क्या होती है, ऑलमोस्ट अब्सेंट होती है, और इसमें भी तीन प्रकार पाए जाते हैं, यूरीपाइलस होता है, एफोडल होता है और डिप्लॉइडल होता है। अब ये जो यूरीपाइलस जो होता है इसके अंदर जो वाटर का फ्लो होता है कैसे होता है, ओस्टियम, ये जो सरल प्रकार का होता है वैसे होता है, ठीक है। ओस्टियम हो गया, इनकरंट प्रोसोपाइल हो गया, फ्लैजिलेटेड चेंबर, फिर एपोपाइल, फिर एक्सकरंट ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। दूसरा जो होता है एफोडस एफोडल टाइप का होता है, उसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे एपोपाइल जो प्रेजेंट था, जो छिद्र था, उसकी जगह पे यहाँ पे एफोडस नामक की एक कैनाल पाई जाती है, उसके थ्रू होकर वाटर का फ्लो होता है। अगर डिप्लॉइडल की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोसोपाइल भी एब्सेंट होता है और एपोपाइल भी एब्सेंट होता है, ये दोनों ही छिद्र एब्सेंट होते हैं, और इसकी जगह से क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोसोडस और एपोडस नाम की ये कैनाल प्रेजेंट होती है, सकरी कैनाल प्रेजेंट होती है। लास्ट मैंने बताया रेगोन टाइप का, जो रेगोन टाइप का होता है, जो वयस्क पोरीफेरा के सदस्य होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है, वो सिर्फ परिवर्धन से, जब इनमें परिवर्धन हो रहा है उस टाइम वो जो रेगोन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है और उसमें चैम्बर बन जाते हैं, ठीक है। फिर वहां से ओस्टियम के द्वारा प्रवेश करते हैं, उस चैम्बर में जाते हैं, और फिर बाद में ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं स्पॉन्जोसील में, और फिर स्पॉन्जोसील से ओस्कुलम द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है कैनाल सिस्टम के बाद। अगर इसके पोषण की महत्व की बात करते हैं कैनाल सिस्टम की, तो ये पोषण में सहायक होता है, क्योंकि क्या होता है, भीतर आने वाले जल के साथ भोजन के कण आते हैं, फिर वो उसको शरीर में काम में ले लिए जाते हैं। उत्सर्जन में सहायक होता है, क्योंकि जो उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इस जल में छोड़ दिए जाते हैं और ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। श्वसन में सहायक होता है, ऑक्सीजन जो होती है वाटर से ले ली जाती है और CO2 उसमें मुक्त कर दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो कैनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पोरीफेरा संघ का मुख्य विशेषता होती है, ठीक है। ये अपन ने आज बात करी पोरीफेरा संघ में कैनाल सिस्टम की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।